देखिए, इसे मैं पर्याप्त जोर देकर नहीं बता सकता, इसलिए मुझे बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वर्णन करता हूँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 का। ऑल राइट, स्ट्रेटेजाइज करना और अपने अपलाइन के साथ काउंसल करना ये एक गोल्डन रूल है। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करते हैं तो आपको किसी द्वारा रेफर किया जाता है और फिर उस पर्सन को किसी और द्वारा रेफर किया जाता है और उसके ऊपर किसी और द्वारा और उसके ऊपर किसी और द्वारा रेफर किया जाता है। तो देखिए, हर कोई जो आपके ऊपर है, आपके उस ट्री में, आपकी पोजीशन से आपके ऊपर जितने भी हैं, उनको आपका अपलाइन कहा जाएगा। इसमें आपका डायरेक्ट रेफरल अपलाइन होता है, फिर आपका वर्किंग अपलाइन, और फिर होगा आपका मेंटर अपलाइन, और उसके ऊपर आएगा आपका आइकॉनिक अपलाइन, और उसके ऊपर होगा आपका ग्रैंड अपलाइन द वी, और उसके ऊपर आएंगे द फाउंडर्स जो आपके ग्रैंड 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 अपलाइन है। तो मुद्दे की बात तो यह है कि आपकी जर्नी 0 से मैक्स आउट तक की, भले वो कितनी भी लंबी हो, तो आपकी इस जर्नी में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जिसे आपका वर्किंग अपलाइन कहते हैं, और वर्किंग अपलाइन आपकी लाइफ लाइन होता है। ऑल राइट, वर्किंग अपलाइन वह बंदा होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस पूरी जर्नी पर लेकर जाएगा आगे, जहां तक कि आपकी अल्टीमेट मंजिल होगी। तो इसलिए आपको इस रिलेशनशिप के महत्व को जानना होगा, समझना होगा। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप होता है, और स्ट्रेटेजाइज करना और अपने अपलाइन के साथ काउंसल करना ये एक लगातार चलने वाला एटीट्यूड है। बॉटम लाइन बताऊं तो मैं अपने अपलाइन के साथ काउंसल किए बिना बाथरूम में नहीं जाता। मेरे अपलाइन जो दातुश्री विजय हैं, हाँ, मैंने कभी कार नहीं खरीदी, हाँ, वो बाथरूम वाला पार्ट सच नहीं है। तो मुझे कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई घर खरीदना है, तो मैं ऐसा कुछ भी अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में कुछ भी ऐसा जो मुझे करना है मैं नहीं करता हूँ बिना अपने अपलाइन के साथ काउंसिल किए। और अब ये सेम आप पर भी अप्लाई करता है, और आप इसे गलत मत समझिए। देखिए, ये कोई रीति रस्म नहीं है, पर इसका एक लॉजिक है सिंपल सा। देखिए, इमेजिन कीजिए अगर आपको ट्रैवल करना है एक शहर से दूसरे शहर, कुआलालंपुर से सिंगापुर जाना है, या फिर सैन फ्रांसिस्को से वॉशिंगटन तक जाना है। ओके, तो जहां भी आपको ट्रैवल करना है, जहां भी आपको जाना है, शंघाई से बीजिंग तक या फिर सिडनी से मेलबर्न तक, और आप ड्राइव करना चाहते हैं और आप उस रास्ते पर पहले कभी नहीं गए हो, पर आप वहां तक जाना चाहते हो, तो आप किससे पूछेंगे इसके बारे में? तो आप फोन उठाकर ऐसे बंदे से पूछेंगे, बात करेंगे जो पहले उस जगह पर, उस जर्नी पर गया हो, एक बार, 2 बार या कई बार। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रिंसिपल लागू होता है। आपका वर्किंग अपलाइन, जिसको आपसे ज्यादा अनुभव है, जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, और वह उस मैक्स आउट की सड़क पर आपसे कहीं आगे है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस कि क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या संभावना है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको हर कदम पर उनकी सलाह लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका ये जो रिलेशनशिप होता है अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप है। मैं और मेरे डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, मैं और मेरे अपलाइंस दातुश्री विजय और जापादास बिस्मार्क, तो हम एक परिवार की तरह हैं। एक मजाक की बात है कि हम एक दूसरे को हर बार फ़ोन पर आई लव यू कहते हैं, हम हर बार फोन पे आई लव यू ब्रो कहते हैं, फोन रखने से पहले आई लव यू कहते हैं। और एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे खड़ा हुआ था और मैंने फोन पे कहा आई लव यू ब्रो, और सामने वाला बंदा मुझे ऐसे देखने लग गया कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आप इतना समय साथ में बिताते हैं, आपका एक कॉमन लक्ष्य है, आपका एक सपना है, और आप सभी चैलेंजेस को उनके साथ मिलकर सामना करते हैं और उनको पार भी करते हैं। तो ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, और स्ट्रेटेजाइज करना और काउंसिल करना अपने अपलाइन के साथ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अपलाइन के साथ काउंसिल किए बिना नई मार्केट कभी ना खोलें, ना ही कोई क्राइसिस वाली मार्केट को हैंडल करें उनकी सलाह के बिना। बिना अपलाइन से बात किए नई टीसीबी स्टार्ट ना करें। ऑल राइट, कहाँ प्लेस करना है, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, तो अपने अपलाइन से काउंसिल करें, उनकी सलाह लें। आपका एक खराब दिन है तो भी उनसे सलाह लें, ओके। पर एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें कि नेगेटिव ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव नीचे। तो भले आपका दिन कितना भी खराब रहा हो, पर जाकर प्लीज अपने डाउनलाइन के सामने सारी नेगेटिविटी की उल्टी ना कर दें। ये वॉमिट आप सिर्फ अपने अपलाइन के सामने कर सकते हो, और हमें आपका अपलाइन होने के नाते इस चीज को अपनाना होता है। तो नेगेटिव ऊपर जाना चाहिए और पॉजिटिव नीचे जाना चाहिए। तो इसका जो पर्पस है स्ट्रेटेजाइज और अपने अपलाइन के साथ काउंसिल करने का, कि उनका एक्सपीरियंस और उनका कनेक्शन ऊपर ग्रैंड अपलाइन के साथ, ऑल राइट, ताकि आप समझ सके कि क्या चल रहा है। और द वी ने आपका ग्रैंड अपलाइन होने के नाते एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की है 20 मिलियन लोगों के साथ पिछले 20 सालों में। तो वह सब अनुभव जो सभी वी पार्टनर्स में है, एवीपीज में है, वी काउंसिल्स में है, और स्पेशली ग्रेट वंस में जो हमारे फाउंडर्स हैं दातुश्री विजय और जापादास बिस्मार्क, तो वह एक्सपीरियंस बिल्कुल अनबिलीवेबल है गाइज।
तो स्ट्रेटेजाइज करें और काउंसिल करें अपने वर्किंग अपलाइन के साथ। अब हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हैं और कहेंगे अरे चीफ मेरा तो कोई वर्किंग अपलाइन है ही नहीं। अरे ढूंढते रहें अपने ट्री में, ऊपर 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 की तरफ जाएं और आपको अपलाइन जरूर मिलेगा जो आपका हाथ थामेगा, आपको गाइड करेगा और हमेशा आपका साथ देगा। साथ साथ में आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, एम्पावर करेगा, आपको ट्रेन भी करेगा और आपको एक वॉरियर बनाएगा ताकि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करें जो कि मैक्स आउट तक की जर्नी है। अब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 ये एक मूलभूत समझ की बात है। हमारे बिजनेस में ग्रोथ की नेचर को समझना, नॉलेज को ट्रांसफर करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अकाउंटेबिलिटी होना एक अपलाइन के अपनी डाउनलाइन के प्रति, और वह रिस्पेक्ट और वह एडिफिकेशन जो एक डाउनलाइन को देना है अपने अपलाइन के लिए, और लगातार स्ट्रेटेजाइज करना और अपने अपलाइन के साथ काउंसिल करना और नॉलेज का ट्रांसफर अल्टीमेटली ऊपर से ग्रैंड अपलाइन से जापा दातुश्री विजय से ये नॉलेज पूरे ट्री में ट्रेवल करती है और आप तक पहुंचती है, आप कहीं पर भी हो। और इसके लिए जरूरत है कि आपका कप एम्प्टी हो, आपका दिमाग खाली हो, और इसके लिए जरूरत है कि आपके अंदर वो नम्रता का भाव हो कि आप लगातार अपने अपलाइन के साथ काउंसिल कर सकें। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल है कि यहाँ पर ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्स आउट के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। अपने आप को हम्बल रखना, अपने कप को एम्प्टी करना और लगातार अपने अपलाइन के साथ काउंसिल करना, बस इतना ही पर्याप्त है आपको मैक्स आउट तक ले जाने के लिए। तो हमेशा इस चीज को याद रखें कि आपका अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है, आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन, आपका ट्रेस पास, और खुल के उनके सामने बात करना, और आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप उनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना लंबा समय आप अपने अपलाइन से दूर रहते हैं तो उतने ही आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, ना ही अपने अपलाइन की सलाह लेते हैं, और फिर आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, सफलता आप तक नहीं पहुंचेगी। मैंने अपने इन्हीं आंखों से 20 सालों से ऐसा होते हुए देखा है। ऑल राइट, तो स्ट्रेटेजाइज करना और अपने अपलाइन की सलाह लेना, तो हमेशा ऐसा करते रहें लगातार बिना रुके, और गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे। ब्लॉक नंबर 7 इसको याद कर लें, हमेशा याद रखें, स्ट्रेटेजाइज करना और अपने अपलाइन से काउंसिल करना।